जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आज है हरितालिका तीज का विशेष व्रत। ये व्रत राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, अनेकों प्रांतों में बड़े ही उत्साह के साथ इस व्रत को किया जाता है। और हम पूरे भारतवर्ष की भी बात करें, जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सभी जगह ये व्रत बहुत अच्छे से किया जाता है। सर्वप्रथम इस व्रत को गिरिराज नंदिनी उमा ने किया था और इस व्रत की ही तपस्या के कारण उन्होंने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त किया था। अखंड सौभाग्य को देने वाला ये व्रत होता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब आ रहा होता है, तो इस व्रत को रखने से वो विलंब भी दूर हो जाता है। वास्तव में हम अपने ऋषियों के, मुनियों के, अपने शास्त्रों के ऋणी हैं। हम 1000 जन्म भी ले लें तो भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। ऐसे सुंदर सुंदर तीज पर्व हमें बताए हैं कि आप पूछे ना। सत्य सनातन धर्म में ऐसे ऐसे पर्व हैं, ऐसे ऐसे तीज हैं, ऐसी ऐसी उपासनाएं हैं कि हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में बैठकर ही अपने निश्चल मन से भावपूर्ण अपने भगवान को भज लें तो हम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए बेटे, अब प्रैक्टिकल का समय है। आप प्रैक्टिकली बनिए। अपनी साधनाएं, अपनी उपासनाएं, अपने व्रत, अपने तीज त्योहारों को आप स्वयं करिए और बहुत अच्छे से करिएगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस व्रत के पीछे एक बहुत सुंदर कथा का प्रसंग आता है। आप वो भी जानिएगा कि इस व्रत के करने से क्या महात्म्य है और कैसे कैसे इसको किया गया। सारी जानकारी आपको एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम बताएंगे। उससे पहले आप जानिएगा आज का पंचांग। 6 सितंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2081, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, भगवती भवानी की जय करते हुए आइए आप इस कथा का स्मरण करें। ये प्रसंग राजा दक्ष के यज्ञ से प्रारंभ होता है। आप लोग सुने। दक्ष कन्या सती जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिवजी का अपमान न सहन कर योगाग्नि में दग्ध हो गईं, तब वे ही मैना और हिमवान की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में, यानी कि पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई। इस नूतन जन्म में उनकी पूर्व की स्मृति जुगितों बनी रही और वे नित्य निरंतर भगवान शिव के ही चरणार विंदों के चिंतन में संलग्न रहने लगी, यानी कि उन्हें पूर्व जन्म का भान रहने लगा। जब वे कुछ व्यस्त हो गईं, तब मनो अनुकूल वर की प्राप्ति के लिए पिता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर बड़ी कठोर साधना की। जब उनकी तपस्या फलवती हुई, तब एक दिन देवऋषि नारद जी महाराज गिरिराज हिमवान के यहाँ पधारे। हिमवान ने अहोभाग्य माना और देवऋषि की बड़ी श्रद्धा के साथ आदर भाव किया। कुशल क्षेम पश्चात नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश कहलवाया है। इस संबंध में आपको जो विचार हो, आपका जो मन हो, मुझे अवगत कराएं। नारद जी ने अपनी ओर से भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। हिमवान राजी हो गए। उन्होंने स्वीकृति दे दी। देवऋषि नारद पार्वती के पास जाकर बोले, उमे, छोड़ो ये कठोर तपस्या, तुम्हें अपनी साधना का फल मिल गया है। कैसे? तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। इतना कहकर नारद जी तो चले आते हैं। उनकी बात पर विचार करके पार्वती जी के मन में बड़ा कष्ट सा पैदा होता है। वे मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। सखियों के उपचार से होश में आने पर उन्होंने उनसे अपना शिव विषयक अनुराग सूचित किया। सखियाँ बोली, तुम्हारे पिता तुम्हें लिवा जाने के लिए आते ही होंगे,
जल्दी चलो, हम किसी दूसरे गहन वन में जाकर के छिप जाते हैं। ऐसा ही हुआ। वन में एक पर्वतीय कंदरा के भीतर, गुफा के भीतर पार्वती जी ने शिवलिंग बनाकर उपासना पूर्वक उनकी अर्चना आरंभ की। उससे सदाशिव का आसन डोल गया। वे रीझ कर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में वर्ण करने का वचन देकर के अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात अपनी पुत्री का अन्वेषण करते हुए हिमवान भी वहाँ पहुँचे और सब बातें जानकर उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान शिव के ही साथ तय कर दिया। देवी पार्वती ने भाद्र शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र में आराधना की थी, इसीलिए इस तिथि को यह व्रत किया जाता है। कहने का भाव कितना प्राचीन ये व्रत है। कब किया देवी भगवती ने, और तब से आज तक इस व्रत को रखा जा रहा है। और जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे धर्म में इस प्रकार की धार्मिक बातें निरंतर बनी रहेंगी। तो बेटे, आज अपने धर्म के मर्म को समझने की आवश्यकता है और सुबह सुबह नहा धो करके इस व्रत को अच्छे से भगवान शिव का पूजन करते हुए, पंचोपचार पूजन करते हुए ये व्रत रखा जाता है। और साथ ही दिन भर चलते फिरते उठते बैठते, आप जैसे ये पति के सुख सौभाग्य के लिए भी होता है, दीर्घायु के लिए भी होता है, घर के आनंद मंगल के लिए भी होता है। तो आप जैसे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चलते फिरते इस मंत्र को जपती रहें। पंचाक्षरी मंत्र है और पुरुष जितने भी हैं वो ओम लगा करके षडाक्षरी मंत्र को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को आप लोग चलते फिरते भी जपते रहें। भगवती का जब शुभ आशीष प्राप्त होता है तो वास्तव में उस घर के दिन बदल जाते हैं, उस घर में मंगलता अपना रूप ले लेती है और बहुत अच्छा उस घर के अंदर वातावरण हो जाता है। और ये व्रत बहुत कठिन व्रत है, आम व्रतों में से नहीं होता। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग संध्या के समय सूर्य छिप जाने के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं, लेकिन अनेकों महिलाएं अगले दिन यानी कि कल सुबह में वो अपने व्रत का ब्राह्मण आदि को भोजन करा करके या जो भी दिया जाता है करके फिर अपने व्रत का पारण करती हैं। जो लोग व्रत ना रखते हों ये वाला, तो कम से कम इतना आप जरूर करें, चलते फिरते उठते बैठते हर श्वास पर पुरुष ओम नमः शिवाय 6 अक्षर का मंत्र, महिलाएं पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय करती रहें। और सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं, सुहागन जो हैं, वो अपनी मांग में जब सिंदूर भरें तो भगवती का ध्यान करें, भगवती का ध्यान करें। भगवती के निवारण मंत्र को 1-2 बार जरूर बोल लें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इस व्रत का नाम क्या है? हरितालिका है ना। क्या नाम है? हरितालिका। तो किंवदंती है कि जब सखियों ने देवी को छिपा दिया, उमा जी को, जब देखा ना आपने, सखियों ने कहा अब तुम्हारे पिता आते ही होंगे, तो जब सखियों ने कंदराओं में जा कर के उन्हें छिपाया तो वहाँ ऐसी किंवदंती बनी कि उनको हरा गया, है ना, छिपाया गया। तो उसी से नाम से इसका नाम हरितालिका व्रत पड़ता। और बाकी अपने अपने बहुत लोगों के अपने अपने इसके पीछे कथानक हो सकते हैं, इसके पीछे संदर्भ हो सकते हैं, लेकिन बस आप तो इतना ही समझें कि भगवती उमा ने इस व्रत को रखा था और बहुत कठिन तपस्या के साथ उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाया। तो आपके सबके पति की आयु दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, आपका परिवार हष्ट पुष्ट रहे, ऐसे भावना के साथ आप इस व्रत को रखें। कुमारी कन्याएं भी ये व्रत रख सकती हैं ताकि उन्हें सुंदर घर, सुंदर वर की प्राप्ति हो। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम भगवती देवी की उपासना करते हैं। हे जगदम्ब, हे भवानी, आप सभी का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज ये है और कल क्या है? कल गणेश चतुर्थी है। कल गणेश चतुर्थी है। कल से ही भगवान श्री गणपति स्थापित किए जाते हैं, घर में बैठाए जाते हैं। तो आप 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कितने दिन के लिए गणपति बैठा रहे हैं वो आपका अपना भाव है। और गणेश चतुर्थी में हमें क्या क्या किया जाता है उसके लिए हमने गणेश चतुर्थी विशेषांक पहले से ही बना दिया था। आप जिन्होंने ना देखा हो, गणेश चतुर्थी को जरूर देखें। और क्या तारतम्य है हमारे ऋषि मुनियों का। आप ये देखो, कमाल की चीज़ देखो। देखो, आप देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको मेरी बात सुन के, कि सावन बीता हर हर महादेव के साथ। सावन बीतते ही भादो चढ़ा और भादो मास में भगवान गणपति आ गए। शिवजी आए सावन में, अब आए गणपति। और गणपति के जाने के बाद जैसे ही श्राद्ध पूर्ण होंगे, भवानी की साधना है ना, हमारे नवरात्र आ जाएंगे। और नवरात्रों के बीच में, नवरात्रों से पहले हम अपने पितरों का आशीर्वाद लेंगे। तो कैसे सुंदर तारतम्य से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे धर्म में ये सारी चीज़ें बनाई हैं। लेकिन आज हम विस्मृत होते जा रहे हैं, आज हम एकमुखी होते जा रहे हैं। मेरी बात को आप अन्यथा मत लेना। क्या हम हरि के भक्त हैं तो हम शिव को क्यों माने? हम शिव भक्त हैं तो हम राम को क्यों माने? हम राम के भक्त हैं तो हम श्याम को क्यों माने? अरे भैया, हम एक देवता के उपासना कर सकते हैं, लेकिन हमें मानना सबको पड़ेगा। क्यों? सत्य सनातन धर्म का हमने उसमें उसकी छाया में जन्म लिया, इसलिए राम भी वही हैं, श्याम भी वही हैं। समस्त देवियों में एक ही भवानी को हम पूजते रहें, लेकिन समस्त देवियों को हम भूल नहीं सकते। नवरात्र आते हैं नव दुर्गाओं के रूप में, कि आज ये रूप, आज ये रूप, हमें हर रूप की पूजा करनी होती है। इसलिए आप बटिएगा मत कि मैं हरि भक्त हूँ तो मैं राम भक्त की तरफ नहीं देखूँगा, मैं राम भक्त हूँ तो मैं श्याम भक्त की बात नहीं सुनूँगा। बेटा, इस प्रकार से भक्ति में भी मत बटिएगा। वी आर इक्वल, हम एक हैं, परमात्मा एक है। इसीलिए हमें आपस में बहुत प्यार को बना करके रखना। बस मेरी बात को समझें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं,
एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।